तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि 70-80 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल हमें 100 रुपए पर लीटर क्यों मिल रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते ही क्यों जा रहा है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का रेट कितना है और ये पेट्रोल डीजल हमें कितने प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है और ये टैंक वाले कितने रुपए कमाते हैं। आज आप सबको पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट पता चलने वाले हैं जो आपको एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के कारण जानना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। कैसे आप सब होप यू गाइस आर फाइन, आई एम फैक्टो गो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट कैसे तय होता है। आपको तो ये पता होगा कि हमारे भारत देश में दूसरे देश से पेट्रोल डीजल लाया जाता है, तो जहाँ से हम पेट्रोल डीजल लाते हैं वहाँ का जो रेट है पर लीटर वो ज्यादा रहेगा, तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल का रेट ज्यादा रहेगा। अगर कम रहेगा तो पेट्रोल डीजल का रेट कम रहेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि बाहर में ही पेट्रोल डीजल का रेट बहुत ज्यादा होगा, इस कारण इंडिया में पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया जा रहा है, बट ये बिल्कुल गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जब हम बाहर से पेट्रोल डीजल लाते हैं तो वो कच्चा तेल होता है, मतलब वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उस क्रूड ऑयल को इंडिया में लाने के बाद उसे रिफाइन किया जाता है। तो सरकार कितने रुपए में उस क्रूड ऑयल को खरीदती होगी, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का कीमत कभी बढ़ते रहता है कभी घटते रहता है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा भारत देश इस क्रूड ऑयल को 20 रुपए पर लीटर से 30 रुपए पर लीटर के बीच खरीदती है। मतलब 1 लीटर को सरकार 20 से 30 रुपए के बीच खरीदती है इस क्रूड ऑयल को। फिर उस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, शुद्ध अवस्था में लाते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके। तो उन पर भी 3 से 4 रुपए खर्च आ जाते हैं पर लीटर। 1 लीटर को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए 3-4 रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के। देखो खरीदे कितने में हम लोग 30 रुपए में, अब 3-4 रुपए खर्च करके उसे शुद्ध अवस्था में लाए हैं यूज करने के लायक, तो उसका कीमत हो गया 34। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा। अब यहाँ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि पेट्रोल डीजल का रेट कितना रखना है। सरकार यहाँ पर अपना टैक्स लगाती है। भारत देश में अभी पेट्रोल डीजल का रेट सरकार के इसी टैक्स के कारण बहुत ज्यादा हाई है। पहले सरकार कम टैक्स लगाते थे, बट अभी करंट ये जो रेट बढ़ रहा है ना दिन ब दिन, इसमें सरकार अपना बहुत ज्यादा टैक्स लगाई है। सरकार वैसे तो अपना टैक्स 20 से 30 रुपए के बीच लगाती है, ये भी फिक्स नहीं रहता। अभी मेरे रिसर्च के अनुसार सरकार पेट्रोल डीजल में 33 रुपए का टैक्स लगाया है। अब सरकार के टैक्स लगाने के बाद आता है राज्य सरकार। अब इंडिया में आया, इंडिया से अपने राज्य में आएगा, तो वहाँ अपने राज्य के जो सरकार है वो भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाते हैं। फिर पेट्रोल टैंक वाले फ्री में तो काम करेंगे नहीं, वो भी अपना 3 से 4 रुपए के बीच लगभग उनका भी पर लीटर बन जाता है उन टैंक वालों का। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कितना रुपया मिलता होगा इन टैंक वालों को 1 लीटर के पीछे। तो 3 से 4 रुपए पर लीटर वो लोग कमा लेते हैं टैंक वाले। इन प्रोसेस के बाद ये 30-35 रुपए का पेट्रोल डीजल हमें 70-80 रुपए में प्राप्त होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 70-80 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल हमें 100 रुपए पर लीटर क्यों मिल रहा है, सरकार इतना महंगा क्यों बेच रही है पेट्रोल डीजल को। यहाँ पर भी आपको ये बात समझना जरूरी है कि सरकार देश को चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाती है। सरकार को पैसे टैक्स के रूप में मिलता है, ठीक है। सरकार उन्हीं टैक्स के पैसे से हमारे देश को चलाती है। देश बीते कुछ महीनों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में पूरा बंद था, बहुत सारे उद्योग बहुत सारे कंपनी सभी बंद थे, तो सरकार को टैक्स मिल ही नहीं पाया, सरकार का खजाना हो गया खाली। तो सरकार देश कैसे चलाएगा। तो इन्हीं टैक्स की भरपाई करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा रही है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि पेट्रोल डीजल का ही रेट क्यों बढ़ा रही है सरकार। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, बहुत सारी चीजों का जो दाम है वो बढ़ा रही है, जैसे खाने के ऑयल और बहुत सारी चीजें। सरकार को सबसे ज्यादा इनकम पेट्रोल डीजल और नशीले पदार्थों में होता है, इस कारण सरकार ने पेट्रोल डीजल में ही ज्यादा टैक्स लगाया है और इससे प्रदूषण कम होने के भी चांसेस है। भी एक कारण हो सकता है सरकार के लिए, मतलब सरकार एक तीर से 2 निशाने मार रही है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार सही कर रही है या गलत पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाकर, और आपके क्षेत्र में कितना है पेट्रोल डीजल का दाम, ये जरूर कमेंट में बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो नहीं नॉलेजेबल वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।